अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 7 करना है और हमारा लेक्चर जो है आज हमने इस्लामियत इख्तियारी करना है। हदीस शुरू करेंगे। इससे पहले हमने आयत की थी, आयत का तर्जुमा और तशरीह किया था। आज हमने हदीस करनी है और हदीस का पहले हम तर्जुमा करेंगे, फिर मैं उसके थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगी और फिर मैं उसके शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊँगी। तो हदीस है इन्ना मिन इजलालिल्लाहि इकरामा ज़िशियातिल मुस्लिमीन, यानी कि इसका तर्जुमा है बूढ़े मुसलमान का एहतराम करना खुदा के जलील होने के एतराफ़ है। यानी कि एक बुजुर्ग जो इंसान होते हैं उनका इज़्ज़त और एहतराम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी करार दिया गया है। फिर अल्फाज के मानी दिए गए हैं इजलाल, यानी कि बड़ा समझना, जलील होने का इकरार करना, यानी कि किसी को बुजुर्ग समझना, अपने से बड़ा समझकर उसका एहतराम करना। फिर है इकराम, एहतराम करना। इकराम का है एहतराम करना। ज़िशियाती, बुढ़ापे वाला, यानी कि बूढ़ा। अब इसकी तशरीह जो है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर मैं शॉर्ट क्वेश्चन करवाती हूँ कि इस्लाम में बड़े लोगों का एहतराम का हुक्म देता है। हमारा इस्लाम जो है, हमारा मज़हब जो है, जो उम्र में बड़े लोग होते हैं उनका एहतराम करने का हुक्म देता है। और जो लोग बुढ़ापे को पहुंच जाएं और उनके बालों में सफ़ेदी आ जाए और वो ज़्यादा एहतराम के मुस्तहिक करार दिए गए हैं। कैसे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मुस्तहिक करार दिए गए हैं एहतराम के, कि जिनके बालों में सफ़ेदी आ जाए, यानी कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसके बाल काले होते हैं, फिर वो जवानी तक उसके बाल काले ही रहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ साथ बाल जो है सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का एहतराम जो है वो ज़रूरी करार दे दिया गया है कि वो ज़्यादा एहतराम के मुस्तहिक हैं, ज़्यादा एहतराम के हकदार हैं। उनका हक है कि उनको ज़्यादा इज्जत और एहतराम उनको दिया जाए। इस हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़े मुसलमान के एहतराम को अल्लाह ताला की बुजुर्गी के एतराफ़ हिस्सा करार दिया है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है कि बूढ़े मुसलमान जो है उनका एहतराम ऐसे ही है, किसके बराबर है कि अल्लाह ताला की बुजुर्गी का एतराफ़, यानी कि अगर हम किसी बूढ़े का एहतराम करेंगे तो अल्लाह ताला की बुजुर्गी का एहतराम हम कर रहे होते हैं, तो उसका अजर वैसा ही है। गोया जो शख्स किसी बूढ़े मुसलमान की इज्जत करता है वो अपने दिल में अल्लाह की अजमतों की बुराई पर पूरा ईमान रखता है। यानी कि जो भी शख्स जो है किसी बुजुर्ग मुसलमान की इज्जत करता है और अपने दिल में अल्लाह ताला की इज्जत अजमतों की बुराई पर पूरा ईमान रखता है, यानी कि माशरे में अगर बुजुर्गों की इज्जत का ख्याल ना रहे तो बेरारमी का दौर दौरा होगा। यानी कि अगर बड़ों का एहतराम हमारे दरमियान में से ख़त्म हो जाए तो कैसा माशरा तश्कील पाएगा जिसमें कोई कानून नहीं होगा, जंगल राज जो है वो कायम हो जाएगा। और बुजुर्गों के एहतराम और उनके तजुर्बात ज़िंदगी से फ़ायदा उठाना मकसूद है। यानी कि उन्होंने बहुत ज़िंदगी का हिस्सा गुजार लिया होता है, उनको पता होता है कि हमने क्या कहाँ कैसे कैसे हमने कामयाबियाँ हासिल की और कैसे कैसे हमें नाकामियों का सामना करना पड़ा और किस तरह के अमल से हमें कैसे जो है अजर का सामना करना पड़ा। तो इसलिए उनको ज़्यादा तजर्बा होता है, तो उनसे हमें जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। बूढ़े इसलिए एहतराम के मुस्तहिक हैं वो नौजवानों से उम्र में बड़े होते हैं, और दूसरी बात ये कि वो उम्र में भी बड़े होते हैं, तो इसलिए उनका एहतराम इस लिहाज से भी, उम्र के लिहाज से भी उनका एहतराम ज़रूरी है। इल्म में फ़ाइल और नेक होने की सूरत में अमल भी उनसे आगे हैं। यानी कि इल्म में वो जो है वो भी जो है नई नस्ल से आगे होते हैं, और नेक होने की सूरत में भी अमल भी, उनके अमाल जो हैं वो भी उनसे आगे होते हैं जो नई नस्ल होती है, क्योंकि उन्होंने तो भी आगाज़ किया होता है ज़िंदगी का, और जब बूढ़े होते हैं उन्होंने ये सारे मराहिल से वो गुजर चुके होते हैं, तो इसलिए वो उनको अमलन तौर पर भी वो उनसे आगे होते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ भी उनका ऊंचा मकाम है, यानी कि बुजुर्गों का अल्लाह ताला के यहाँ भी बहुत ऊंचा मुकाम है। इसलिए बूढ़े मुसलमान का एहतराम अल्लाह की बुजुर्गी का एहतराम है, क्योंकि जो किसी बुजुर्ग की इज्जत करता है वो बुजुर्ग को बरतर खुदा की इज्जत और तकरीम में कोई कमी नहीं छोड़ता। यानी कि जिसको ये पता है कि मैंने अपने बड़ों की इज्जत करनी है तो वो अल्लाह ताला उसके दिल में ये भी
जज्बा होता है कि अल्लाह ताला की इज्जत और किबरियाई का भी वो एतराफ़ करता है। फिर इस्लाम में बड़े लोगों का एहतराम का हुक्म क्यों दिया गया है कि यानी कि माशरे में अगर बुजुर्गों की इज्जत का ख्याल ना रहे तो माशरा कैसा हो जाएगा, यानी कि उसमें कोई भी कानून नहीं रह जाएगा और एक जंगल राज यानी कि जो फ़र्क है, छोटे बड़े की तमीज़ है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से माशरे में एक बिगाड़ आ जाता है। वो शख्स, एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स हम में से नहीं जिसने हमारे छोटों पर रहम नहीं खाया और बड़ों का एहतराम नहीं किया। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो है वो मुसलमान नहीं हो सकता, यानी कि वो हम में से नहीं हो सकता कि जिसने ना छोटों पर भी अगर रहम का हमें हुक्म दिया गया है तो बड़ों के एहतराम का हुक्म दिया गया है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि जिसने हमारे छोटों पर रहम नहीं किया और बड़ों का एहतराम नहीं किया वो इंसान जो है मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। एक दफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के हमरा मदीना मुनव्वरा की गली से गुजर रहे थे। सामने से एक बूढ़ा आदमी निकला, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखकर रुक गए और उसका इस वक्त तक इंतज़ार किया जब तक वो दूसरी गली में मुड़ ना गया। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो यहूदी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई हो, बूढ़े आदमी का एहतराम करना चाहिए। यानी कि सहाबा को पता था कि वो आदमी जो जिसके इंतजार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए हैं कि वो पहले गुजर जाए तो उसके बाद में हम गुजरेंगे। तो सहाबा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये तो एक यहूदी था तो इसका एहतराम तो नहीं हम पर वाजिब। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि कोई भी हो, बूढ़ा हो, बूढ़े आदमी का एहतराम हमें लाजमी करना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी तौर पर खुदा से हम कलाम होने के लिए जाया करते थे और घर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बूढ़ी वालदा उनके लिए दुआ किया करती थी। जब इनका इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम अब ज़रा संभल कर बात किया करो क्योंकि पहले तुम्हारी बूढ़ी वालदा तुम्हारे लिए दुआ किया करती थी और मुझे इसके सफ़ेद बालों से शर्म आती थी। यानी कि अल्लाह ताला ने भी उसकी लाज रखी कि माँ जो है, एक बूढ़ी माँ है, वो अपने बेटे के लिए दुआ कर रही है तो अल्लाह ताला ने भी उसका मान रखा, यानी कि उसके सफ़ेद बालों की अल्लाह ताला ने भी लाज रखी। तो इस वाक़े से जाहिर है कि बूढ़े बुजुर्ग और उम्र से रसीदा लोग खुदा के यहाँ बड़ी कदर और मंज़िलत रखते हैं। यानी कि अल्लाह ताला के यहाँ भी ऐसे लोगों के लिए बहुत आला मुकाम है, बहुत आला इज़्ज़त है। इसलिए जो लोग उनसे कम उम्र के बच्चे हैं उन पर उनका एहतराम वाजिब है। माशरा अफराद का मजमूआ है। फिर ये बताया गया कि माशरा जो है बहुत सारे लोगों के मिलजुल कर रहने की जगह है। इसमें छोटे बड़े और बूढ़े सभी लोग रहते हैं। तो इसी का नाम माशरा है। ये इसी सूरत में खुशगवार बुनियादों पर उस्तवार हो सकता है जब इसके अफराद एक दूसरे का एहतराम करें। यानी कि माशरा किस तरह से कामयाब हो सकता है कि उसमें रहने वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे का एहतराम करें, छोटे बड़े बूढ़ों का एहतराम करें और बड़े छोटों पर रहम करें। अब ये नहीं कि सिर्फ बड़ों का ही एहतराम का हुक्म दिया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि छोटे जो हैं बड़े बूढ़ों का एहतराम करें और बड़े जो हैं उनको भी हुक्म दिया गया है कि वो भी छोटों पर रहम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी छोटे बच्चों पर बहुत ज़्यादा रहम और शफ़क़त से पेश आते थे उनके साथ, और जो भी फसल का सबसे पहला फल होता था वो बच्चों को देते थे। तो इसलिए ये भी जहाँ पे ये हुक्म दिया गया कि बड़ों का एहतराम करें, वहाँ पर छोटों पर भी रहम करने के लिए हुक्म दिया गया है। आज जो छोटे हैं कल उन पर भी बुढ़ापा आने वाला है। यानी कि जो आज छोटे हैं वो उन्होंने भी कल बड़े होकर इस उम्र से गुजरना है। आज वो अपने से बड़ों का एहतराम करेंगे तो उनका भी एहतराम किया जाएगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर भी अक्सर ऐसे प्रोग्राम आते हैं, कोई ऐसे ड्रामास वगैरह आते हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि माँ बाप के साथ किस तरह का सलूक करते हैं, अपने बड़ों के साथ कैसा सलूक करते हैं, और फिर मकाफात अमल दोहराया जाता है। तो किस तरह से फिर उनको भी उसी हालात से गुजरना पड़ता है। फिर उन्हें एहसास होता है कि हमने अपने बड़ों के साथ कैसा सलूक किया, जिसकी वजह से आज हमें भी इस ऐसे बदसलूकी जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। तो अब बेटा मैं आपको इसके थोड़े से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस करवा देती हूँ। आप अपनी नोटबुक साथ निकाल लें और नोट करना शुरू कर लें।
इजलाल के मानी तहरीर करें। इसमें सबसे पहले इजलाल आ रहा है, तो इजलाल का मानी है बड़ा समझना, जलील होने का इकरार करना। तो आप इसका मानी लिखोगे कि इजलाल के मानी है बड़ा समझना या फिर जलील होने का इकरार करना। सवाल नंबर 2 है, इस्लाम उम्र के लिहाज से कैसे लोगों का एहतराम करने का हुक्म देता है। इसका फर्स्ट लाइन में, तशरीह की फर्स्ट लाइन में ही आ जाएगा, इस्लाम उम्र में बड़े लोगों के एहतराम का हुक्म देते हैं जो लोग बुढ़ापे पर पहुंच जाए और उसके बाद उन्हें सफेदी आ जाए और वो ज्यादा एहतराम के मुस्तहिक करार दिए गए। यहाँ तक इसका सही का आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 3 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक किन लोगों को अल्लाह ताला की बुजुर्गी का बुजुर्गी के एतराफ का हिस्सा करार दिया गया है। इसका जवाब भी इसी पेज पर देखिएगा, पेज नंबर 45 पर। आज हमने रीडिंग जो की है हदीस पेज नंबर 45 पे रीडिंग की है बेटा, तो इसी पेज पर इसका आंसर है। इस हदीस में आप ने पूरे मुसलमान के एहतराम को यहाँ से लेकर और की बुराई पर पूरा ईमान रखता है, यहाँ तक सवाल नंबर 3 का जवाब है। फिर इसका सवाल नंबर 4 है, अगर बुजुर्गों की इज्जत का ख्याल ना किया जाए तो किस तरह का दौर होगा। लास्ट टाइम में आ रहा है, माशरे में अगर बुजुर्गों की इज्जत का ख्याल ना किया जाए, यहाँ से लेकर और नेक्स्ट पेज पे है जज्बा मफहूम हो जाएगा, यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा सवाल नंबर 4 का। बेटा लिखते भी जाए साथ साथ और जो इसके जवाब है वो भी अपनी बुक के ऊपर मार्क करते जाएं। सवाल नंबर 5 है, कैसे लोगों का मुकाम अल्लाह के नाम ऊंचा होगा। पेज नंबर 46 पर इसका आंसर है। सेकंड लाइन में देखिएगा, फर्स्ट लाइन में देखिए बूढ़े इसके एहतराम के मुस्तहिक है, यहाँ से लेकर और अल्लाह की बुजुर्गी का एहतराम है, यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा सवाल नंबर 5 का। बेटा आप लोग नोट करें सवालों को, सारे 5 के पूरे सवाल जो हैं ये नोट कर लें, साथ उनके जवाब जो हैं वो अपनी बुक के ऊपर मार्क कर दें। मैं आपको एक दफ़ा और, आप लोग ये नोट अगर कर चुके हों तो एक दफ़ा और मैं इस हदीस के बारे में आप लोगों को तर्जमे के साथ थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमने आज की हदीस में पढ़ा है कि बड़ों का एहतराम किया जाए, यानी कि
जो बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं लोग, उन पर उनका एहतराम करना कैसा है? खुदा के जलील होने का एतराफ़ है, यानी कि बूढ़े मुसलमान का एहतराम खुदा के जलील होने का एतराफ़ समझा जाता है। और इस्लाम में बड़े लोगों के एहतराम का हुक्म दिया गया है। और जो लोग बुढ़ापे में पहुंच जाएं, उनके बालों में सफ़ेदी आ जाए, वो ज़्यादा एहतराम के मुस्तहिक करार दिए गए हैं, यानी कि ऐसे लोग कि जिनके बालों में सफ़ेदी आ जाए और वो बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाएं, तो उसमें इस्लाम में उनके लिए बहुत ज़्यादा एहतराम के लिए तलकीन की गई है। फिर माशरे के बारे में बताया गया कि माशरे में अगर बुजुर्गों की इज्जत का ख्याल ना रहे तो क्या होगा, यानी कि बेराहमी का दौरा हो जाएगा। बेराहमी यानी कि एक जंगल राज हो जाता है जिसमें कि जिसको चाहा धुतकार दिया, जिसके साथ चाहा बदसलूकी कर ली, तो इस तरह का दौर आ जाएगा अगर माशरे में बुजुर्गों की इज्जत का ख्याल ख़त्म हो जाए। और बुजुर्गों के एहतराम और उनके तजर्बात ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने का जज्बा नापेद हो जाएगा, यानी कि हमारे बुजुर्ग जो हैं उन्होंने हर तरह के हालात में से गुजर कर वो इस उम्र तक पहुँचे होते हैं। उनको पता होता है कि हमने कहाँ हमने कामयाबियाँ हासिल की और किस तरह से हमें नाकामियों का सामना करना पड़ा। तो ये सारे हालात जो हैं इनसे हम वाक़फ़ियत यानी कि कर सकते हैं, हमें पहचान कर सकते हैं कि हमारे लिए भी क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो इसलिए हम उनसे ये तजर्बा जो है उनके तजर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। और बूढ़े लोग जो है इसलिए भी एहतराम के मुस्तहिक हैं कि वो नौजवानों में उम्र से बड़े होते हैं, यानी कि उम्र के लिहाज से भी वो नौजवानों से बड़े होते हैं, इसलिए उनका एहतराम बहुत ज़रूरी होता है। इल्म और तजर्बे में फ़ाइक है और नेक होने की सूरत में अमल भी उनसे आगे हैं, क्योंकि बड़े लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा नेकियां भी की होती हैं, तो इसलिए वो जो है हमारे हम जो छोटे लोग होते हैं उनसे ज़्यादा वो आगे होते हैं और अल्लाह के यहाँ भी उनका एक ऊंचा मकाम होता है। इसलिए बूढ़े मुसलमान का एहतराम अल्लाह की बुजुर्गी का एतराफ़ है, क्योंकि जो किसी बुजुर्ग की इज़्ज़त करता है वो बुजुर्गों बढ़कर खुदा की इज़्ज़त और तकरीम में कोई कमी नहीं छोड़ता। फिर हदीस के हवाले से बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं जिसने हमारे छोटों पर रहम नहीं दिखाया और बड़ों का एहतराम नहीं किया, यानी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर छोटों पर रहम करने के लिए कहा गया है तो बड़ों के एहतराम के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है कि जहाँ छोटों का उनके साथ शफ़क़त से पेश आया जाए, वहाँ बुजुर्गों के साथ भी एहतराम के साथ पेश आया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा इकराम के हमरा मदीना मुनव्वरा की एक गली से गुजर रहे थे। सामने से एक बूढ़ा आदमी निकला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा और वहीं पे रुक गए और इंतज़ार करने लगे कि वो आगे गुजर जाए तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जाएँ। तो बूढ़ा जो था वो जो इसका जल्दी किसी और गली में दूसरी गली में मुड़ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो सहाबा इकराम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, वो आदमी तो यहूदी था, आप उसके एहतराम में फिर भी रुक गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ा बुजुर्ग चाहे कोई भी हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हम ये नहीं देखते कि वो किस मज़हब से है, बल्कि ये ज़रूरी है कि वो बूढ़ा है और उसका एहतराम हम पर लाजिम है। तो उसके बाद फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि मैंने आप लोगों को जिस तरह बताया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तौर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जाते थे, तो आप अलैहिस्सलाम की वालदा उनके लिए बहुत दुआ किया करती थी। तो जब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा, ज़रा संभल कर बात करना। तो हज़रत मूसा ने पूछा कि अल्लाह ताला मुझे ऐसे क्यों कहा जा रहा है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्योंकि अब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ करने के लिए जिंदा नहीं है, इसलिए तुम्हें अब संभल कर रहना होगा। क्योंकि पहले जब तुम बाहर आते थे हम कलाम करने के लिए कोई तौर पर, तो तुम्हारी वालदा तुम्हारे लिए दुआ करती थी और मैं उसकी दुआ की लाज रखता था। ओके बेटा, आप लोगों का आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नोट कर लें और आपने इसके आंसर्स भी लिखने हैं और याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।